हाँ, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, जवाब देने में ज्यादा टाइम लगता। जनाब तारिक महमूद साहब, पहले आप इब्तदाइया 5 मिनट का कर लें, सिर्फ आप कर लें, सिर्फ 1 मिनट गुजारिश सुन लें, 1 मिनट गुजारिश सुन लें सर। कमीदी गुफ्तगू कर लें 5 मिनट। जी, सिर्फ 1 मिनट सिर्फ गुफ्तगू आज सुन लें। हमसे जनाब हसन अल्लाह यारी साहब ने पिछले मुनाजरे में वादा लिया था, आप इस बात के गवाह हैं, इन्होंने बार बार इसरार करके वादा लिया था कि आप मुझसे हदीस किरतास पर मुनाजरा करेंगे, ठीक है ना। और पिछले हफ्ते भी हमारी यही बात हुई कि हम मुनाजरा करेंगे, बाकायदा करेंगे, और सवालात हैं जो है वो हसन अल्लाह यारी साहब मौक़िफ़ अपनाएंगे, मैंने उसका रद्द करना है, ठीक है। अगर हजरत के पास टाइम नहीं है, इस बात पर बात नहीं करना चाहते, हमारा इसरार नहीं है, ठीक है ना। हमारा फिर अगला मौजू है कि जनाब अगर करना चाहते हैं तो हमारा मौक़िफ़ है कि अइम्मा अहले बैत अतहार के मुतालिक जो राफ़ियों का अक़ीदा है वो कुफ्र और ख़ातिम नबुव्वत के खिलाफ है, कुफ्र पर मबनी है, उस पर गुफ्तगू कर, ठीक है ना। ये बात है क्योंकि वादा आपने लिया था और गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वो उनकी अपनी मर्जी है। क्योंकि मैंने आप शुक्रिया 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 मैं अर्ज करूं, मैं जो इन्होंने हदीस करतास पे दलाल किए ना, या तो होना कि ये मेरी राय नाकिस राय, एक मिनट लूंगा सर हसन साहब, 1 मिनट। जी बिस्मिल्लाह। अगर वो उन्होंने जो इस्तदलाल किए हैं वो तो अजबर हैं, वो अजबर हो चुके हैं, उनको फिर वो दोबारा पढ़ें। इनको लोग जो सुनने वाले नाजरीन है, नाजरीन, उनका वक्त, हमारा वक्त बचेगा। आपने वो नोट किए होंगे, मेरी ये नाकिस राय थी कि आप लिखते 1 2 3 4 5 7, ये आप ये चीजें इसके ऊपर वो एक किस्म की पूरी बड़ी अच्छी डिबेट होनी, और ये मखसूस, मैं कहता हूँ ये फोकस होता है इस पर फोकस होता है कि ये 5 ऐसे बड़े इनके इस्तदलालात के आप रद्द कर रहे हैं और वो उनका दिफा कर रहे हैं। सर ये जो आपने इस्तदलाल किया है इसमें ये नुक्स है, ये गुजारिश ये है इनका जो इसमें आपने ये ख्यानत किया है। तो ये जो सर आप इफ यू डोंट माइंड, ये इस तरह अगर हो जाए तो यकीन करें मुझे बड़ा इसमें फायदा और मेरे इल्म में इजाफा हो, और इसी तरह मुहतरम नाज़रीन के भी इल्म में इजाफा हो। फिर मनाज़रा रखेंगे, फिर को अगर पूरा मौजूद मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपको किसी वक्त। हुजूर मेरी गुजारिश सुनने, अर्ज ये है कि मैंने इनका अब्दुल हलीम साहब के साथ जो मुनाजरा है मैंने नहीं सुना, टाइटल देखा है 5-7 मिनट, यानी 2 करने इब्तदाई देखी, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा, मैंने नहीं देखा। जब मेरे साथ वो हुआ ही नहीं, मैं एतराज किस बात का उठाऊं, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं चाहते हैं तो मैं थोड़ी रहनुमाई कर देता हूँ कि ये क्या बड़े एतराजात हैं। बड़ा मेन एतराज है, बड़ा मेन एक है, उसके जेल में वो आप बातें आ जाएंगी जहर में, तो कोई मुश्किल नहीं, वो उनको दे देते हैं, ये बोल देते हैं, दोबारा वो बोल देंगे, इनको 3 मिनट दे देते हैं। असल तो वो हदीस करतास है ना, सारा मौजू ये था, ये जो हदीस करतास है ये मुख्तलिफ हमारी कुतुब में है, तो उसके ऊपर ये था कि जो गुफ्तगू हुई तो उसको बुनियाद बनाते हुए अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब इन्होंने ये एतराजात हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पे उठाए कि ये उनके ऊपर बताएं है। तो उसमें आप उसी को दोहराएंगे, मैं उसका जवाब देना है। जी सर, इन्होंने उनको दोहराना है, जो मतैन थे इनके उनको दोहराना है और मैंने उसका जवाब देना है। अगर इस पर नहीं करते तो मैं मुद्दई हूँ, अइम्मा अहले बैत अतहार के मुतालिक जो अकीदा है राफ़ियों का वो कुफ्र पर मबनी है, इस पर मैं मुद्दई हूँ, मैं सवाल करूंगा, हज़रत जवाब देंगे। अच्छा, वो क्यों जी हज़रत साहब, अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब, ये वो हदीस करतास के बताएं, रिपीट कर दें। उसमें ये बाद में जाके देख लेना, उस प्रोग्राम को देख लें, अभी कोई बात नहीं, उन्होंने देखा नहीं है, देख लें, पर उसमें अगर सवाल निकालते हैं, ये सवाल निकाल दे, एतराज कर लें भाई, उस तरह आसान होगा, सबका टाइम बच जाएगा अगले हफ्ते पर, उससे अगले वाले हफ्ते में, ठीक है ना भाई। देखें जो भी टाइम देने ना, देखें अब 12:15 बज चुके हैं, अब पिछले हफ्ते भी यही एक मसला था, आप जो भी टाइम दे मैं उस पर आ जाऊंगा इंशाल्लाह। 15 दिन के बाद का दे दे, 1 महीने के बाद का दे दे, अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के मुतालिक देखें, अभी अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के मुतालिक आप जो कहते हो ना कि हमारे अकायद कुफ्रिया हैं, तो उसमें से आप जो हैं, उसमें से मैं आपको 5 मौरिद बताता हूँ, ठीक है ना, 5 मौरिद हक दे देता हूँ कि पहला ये होगा, एक मौरिद पढ़े ना, सब इकट्ठे नहीं, कि भाई आपका अकीदा ये है कि अइम्मा अलैहिस्सलाम इल्म गैब रखते हैं, या वो मासूम है, या मुजिज़ा करते हैं, या वो अल्लाह है, जो भी है।
आप वो बताएं एक एक करके, उस एक का जवाब सुन लें, फिर अगले का, फिर लोग फैसला करेंगे भाई मैंने जवाब दिया नहीं दिया, ठीक है ना, फिर अगले। लेकिन ये अभी करते हैं उस पर, क्योंकि मुझे लगता है अभी आपकी तैयारी उस पर है, ताकि आप, हाँ। और फिर जहां तक हदीस किरतास का ताल्लुक है, तो मेरा आपसे तकाजा यही है कि आप जाके वो मुनाजरा देख लें, फिर उसमें से सवाल वगैरह निकाल दें, एतराज निकाल दें, फिर आप वो एतराज कर लें, ठीक है ना, सही है। फिर उस पर अगले हफ्ते और से अगले हफ्ते, सही है, सही है शेख साहब। देखे ना भाईजान, बात सुने, नासाज थी तो मैं वो हनीफ साहब ने लाहौर वाले आप साहब जो सनदों पर एतराज करते हैं, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी काफी दिनों से, तो वो क्या वो नहीं है ना अभी, उनसे पहले बात की। हनीफ साहब नहीं, हनीफ साहब चले गए। मैं सर उनके लिए आया था, तो वल्लाह यकीन करें मैं तबीयत नासाज होने के बावजूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो आप शुरू करें प्लीज। दूसरे लोगों ने फिर देखे, हाँ, एक एतराज आप कर लें, उसका जवाब सुन लें। मान गया है ना, तो सर मैं तो तैयारी किरतास पर लेकर आया ना, जिसे किरतास पर ना, तो ठीक है भाई, हम देखें, हम नहीं चाहते कि मैं उसके मुताबिक दोबारा इस्तेदलाल शुरू कर दूं शुरू से। देखना काजमी साहब, हमने आपको कहा था कि हमारे यहाँ सिग्नल नहीं होते, हम अपने घर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर बैठकर बात करते हैं। काजमी को छोड़ दें, आप मेरे से बात करें। सर मेरा तो इतराज है नहीं हदीस किरतास पर सर। शिया मौक़िफ़ मानते हो? शिया मौक़िफ़ हदीस किरतास पे आप मानते हो? हाँ जी, शिया मौक़िफ़ हदीस किरतास पर आप मानते हैं? देखे ना, मेरे नजदीक 5-4 पॉइंट हैं हदीस किरतास में जिसमें हमारा इख्तिलाफ है। एक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम दवात मांगा, साहबा ने ना दिया। दूसरा है कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि मर्ज का गलबा है। तीसरा लफ्ज है हस्बुना किताबुल्लाह, और चौथा है हजारा लफ्ज। ये तकरीबन 4-5 पॉइंट हैं जिस पे आपके मतयन हैं, और आप इसी पे ही अपनी मुकम्मल इमारत खड़ी करते हैं। आप इस पर जहां से भी शुरू करना चाहें, आपने सवाल करना है कि हमारा इस पर यह मौक़िफ़ है, मैंने उस पर आपको जवाब देना है, ठीक है ना। अगर मुझसे सुनना चाहते हैं, मुझे 20 मिनट 30 मिनट जवाब बोलने दे, आप सुनते रहे, मैं इस पर तफसीली गुफ्तगू कर देता हूँ। वो तो आप मुद्दई नहीं है ना, अगर आप सिर्फ मुद्दई होते तो आप बंदा तक आप कोई केस पेश करें, मुद्दई तो है नहीं, मुद्दई हम। अगर आप चाहते हैं, अगर आप वो शियों पे इतराज नहीं करते, हदीस किरतास पे गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो हदीस किरतास पे गुफ्तगू करते हैं, मेरी तरफ से माने नहीं है। जैसे जैसे आपके जैसे आप जी हसन साहब वो पेश करें, रामा साहब मैं पेश करूं, चलें मैं 10 मिनट लेते हैं भाई, 10-15 मिनट नहीं, 10 मिनट तक, ताकि लेट भी हो चुका है, ठीक है। 10 चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन, बात यह नहीं है हदीस किरतास में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम कागज मांगा है, सहाबा ने नहीं दिया है। बात यह है कि सहाबा ने मुखालिफत की है, ठीक है ना, ताकि ये लोग कहते हैं कि अगर वो सहाबा पे वाजिब नहीं था देना, तो अमीर उन्होंने लेके देते। कलम कागज वहां पे मौजूद था, क्योंकि बुखारी की रिवायत में यह है कि करीब, इसको करीब कर दो, उधर जो चीज मौजूद हो उसको कहा जाता है करीब करो। असल बात है कि मुखालिफत की गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत अल्लाह की मुखालिफत है, और अल्लाह ताला की मुखालिफत फिस्क है और कुफ्र है। और क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वाक़ हुआ है, उनके हुजूर में हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में हुआ, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती है। न सिर्फ मुखालिफत है, मुखालिफत बजाते खुद हुक्म की तामील न करना यह फिस्क है। मसलन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कहते हैं कि तुम नमाज पढ़ो ना, हम नमाज पढ़ना हम पे वाजिब है, लेकिन अभी हम दूर हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, जो फिस्क है। लेकिन अगर हम मुखालिफत करते हैं और दूसरों को भी इस बात पे उकसाते हैं कि वो भी नमाज ना पढ़े, तो ये सिर्फ मासियत नाफरमानी नहीं है, यह मुखालिफत है, यह मुहारबा है, मुहारबा। और अगर यही काम आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अंजाम दें तो इसका जुर्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहारबा है, और ये इस्लाम से खुरूज का महल है। यानी जो शख्स मुखालिफत करता है रसूलुल्लाह, जो शख्स मासियत करता है वो फासिक है, लेकिन जो शख्स मुखालिफत करता है वो काफिर है। और बिलखुसूस अगर आप उस मुखालिफत का लीडर और बानी बने तो इसके आदम इस्लाम में कोई शक ही नहीं। मुलाहिजा करें मोहतरम नाज़रीन, किताब बुखारी छापदार अहया तुराथ अल अरबी, यहां पर सफ़ा नंबर 114 में बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस नंबर 114, ना कि सफ़ा नंबर 114। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत से दर्द हुआ है, ठीक है ना,
फ़क़ाल, उन्होंने फरमाया ईतूनी बिकिताबिन अक्तुब लकुम किताबन ला तज़िल्लू बअदा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किताब लेके आओ कि उसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो जाओ। तो ये वाज़ेह करीना है कि यह हुक्म इजाबी है, ये हुक्म इस्तिहबाब के लिए नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म वाजिबुल इत्तिबा होता है, मगर ये कि करीना हो कि ये इस्तिहबाब के लिए है या ये मसलन तहदीद के लिए या जवाज के लिए, व इल्ला वजूब के लिए होता है। तो यहां पर जब फरमाए कि तुम इसके बाद कभी गुमराह ना हो जाओगे, तो ये वाज़ेह बयान है कि ये लिखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उमर ने उसके मुकाबले में क्या कहा, इन्न नबी गलब अलैहि वजह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दर्द हावी है, अपने दर्द के मगलूब है। और ये मैं अब उसके वक्त पे बताऊंगा कि इबारत नुखला है अस्किया इन रजुल लहजुर से, हुजुर के बयान से इबारत, ये नकल बिल माना की है बुखारी ने। व इंदना किताबुल्लाह हस्बुना, और हमारे पास कुरान मजीद है, कुरान मजीद हमारे लिए काफी है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत है, मुखालिफत बज़ाते खुद। कोई और भी जुमला होता है ना किसी भी किस्म का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लिख दो, ये कहता है कि किताब कुरान काफी है, उसके मुकाबले में ये मुखालिफत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये अदम ईमान, अदम इस्लाम और मुखालिफत है। और ये उमर उस ग्रुप के लीडर बन गए। उमर की बात को देखकर दूसरे सहाबा भी इसके पीछे पड़ गए, सब नहीं, कुछ बात सब। फख्तलफू अक्कत और लक़त, तो उन्होंने इख्तिलाफ किया और वहां पे आवाजें बुलंद हो गई, ठीक है ना। सूरह हुजुरात में भी आवाजें बुलंद हो गई, वहां पे यहां पे भी इन लोगों ने आवाज बुलंद की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाल दिया। तो इब्न अब्बास कहते थे इन रज़िया कुल रज़िया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते थे इस्लाम की सब मुसीबतें यहां से शुरू होती हैं, मा हाल बैन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैन किताब। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक बहुत ही अज़ीम क़द्र सहाबी, जमात मुखालिफिन ने रवायत की अपनी किताब में कि जिब्राईल ने कहा कि यह हिब्र आदिल उम्मह है, कि ये उस उम्मत का बहुत बड़ा आलिम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इल्म की तारीफ की है। और बहुत सा खुद उमर बिन खत्ताब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से इस्तिफ्ता करते थे, सवालात पूछते थे, हालांकि वो बहुत छोटा था उमर बिन खत्ताब से। अच्छा, तो ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं ये सब इस्लाम के मसाइब हैं का आगाज कहां से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो किताब नहीं लिखने दिया गया है। तो मैं इसका बानी कौन है, इस्लाम के मसाइब का बानी उमर बिन खत्ताब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम झूठ नहीं होता। उन्होंने जब कहा कि अगर मैं ये लिख दूं तुम कभी गुमराह हो जाओगे, अगर उन्होंने ये फरमाया तो ये अगर ये किताब लिखी जाती, लोग इसके इत्तिबा करते तो कोई गुमराह ना होता। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो कहते हैं इस्लाम के सब मसाइब का असास ही यही है, बिल्कुल वाज़ेह बात है कि इस्लाम के सब मसाइब का असास ही यही। और उसका बानी कौन है, उमर बिन खत्ताब। आप खुद कहते हो सहाबा सहाबा सहाबा, वो भाई सहाबा की बात को उज्जत मानते हो, सहाबा की इत्तिबा करते हो। सहाबी ये शहादत दे रहा है ना कि सब मसाइब का आगाज कहां से है, सब मसाइब का रीशा जड़ कहां है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की गई, उनको वसीयत नहीं करने दिया गया, ठीक है ना। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं। दूसरी हदीस में, हदीस नंबर 4432 में ये अल्फाज है कि लम्मा हुदिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्द इतनी शदीद थी कि वो वफात होने लगे थे। तारिक भाई डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल में। वफिल बैत रिजाल फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कलम कागज लेके आओ ताकि मैं वसीयत लिख दूं। तो उसने कहा कि इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द गलबा, ओके कैमरा बंद है, व इंदकुम कुरान हस्बुना किताबुल्लाह। तो उसने मुखालिफत की उमर बिन खत्ताब ने। देखो मेरे मुहतरम नाज़रीन, मुखालिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताएं शेख साहब, मुखालिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये जायज है या जायज नहीं? अगर जायज नहीं है तो ये कम से कम फिस्क है, ठीक है ना। और अगर ऐसे मसले पर है जो बहुत ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है, उसकी इज्जत होती है, उसकी मुखालिफत करना फिस्क न सिर्फ फिस्क है बल्कि कुफ्र है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में छाप मुअस्ससतुर रिसाला शुएब अर्नाऊत की जिल्द नंबर 1 है ना, जिल्द नंबर 23, यहां पर जाबिर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहीफा लेके आओ, और फ़ख़ालफ़ अलैहा उमर बिन खत्ताब, उमर ने मुखालिफत की। हदीस सही, हदीस सही है। तो आप मुझे बताओ शेख साहब कि जब इस तरह है कि उमर ने मुखालिफत की है, मुखालिफ का क्या हुक्म है कुरान मजीद में? कुरान मजीद में जो मुखालिफ है वो मोमिन नहीं हो सकता, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता है वो मोमिन हो ही नहीं सकता। इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीन इज़ा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम, मोमिनीन का जवाब यह होता है जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हुक्म आता है कि इधर आ जाओ, कि रसूल अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म दे रहे हैं, यक़ूलु समिअना व अताना, समिअना व अताना, मुखालिफत जायज नहीं है। अब मैंने आपकी सही तरीन हदीस से साबित कर दी कि उसने मुखालिफत किया, न सिर्फ मुखालिफत की, तौहीन की, वहां पे शोर मचाया, ठीक है ना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं वो बारहज़र रहें कि उनको फितना लग जाएगा और उनको दर्दनाक अज़ाब पहुंचाएगा, ठीक है ना। और भाई उमर ने मुखालिफत किया ना, मुखालिफत भी किया, इहानत भी की, और अल्लाह आपका भला करे अजियत भी किया।
तो इससे क्या होता है भाई? इससे यह होता है कि उसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान ने फरमाया जो मुखालिफत करे उसकी अज़ाब अलीम होता है। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब किसी मोमिन और मोमिना को यह हक नहीं पहुंचता जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला सुना दें ताकि वो कोई और उनके पास कोई और ऑप्शन हो, कोई और इख्तियार हो। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, और जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता है वो गुमराह होता है। अब शेख साहब आप मुझे बताएं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत गुमराही है या नहीं है? उमर ने मुखालिफत की, सहाबा उसके साथ मिले हैं कुछ, बल्कि एक बड़ी तादाद उसके साथ दी है। कुरान अगर हक है तो यह अमल गुमराही है, और ये क्योंकि मुखालिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कुरान ने फरमाया कि ऐसे लोग जहन्नमी होते हैं, तो सब उन सब का आपको ताज़ीम मानना पड़ेगा ये मताइन। उसके अलावा शेख साहब, और सुन रहे हैं शेख साहब, आप जब किसी के घर में होते हैं और वो कहता है कि कलम कागज लेके आओ मैं वसीयत लिख दूं, और आप उसकी बात को नहीं मानते, आप मुखालिफत करते हैं और आवाज उठाते हैं, वहां पे शोर मचाते हैं, उसकी बेहतरामी होती है। बेहतरामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र है, ये वाज़ेह है। उसकी अजियत भी होती है, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अहज़ाब में फरमाया लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत करता है दुनिया में भी मलऊन है, आखिरत में भी मलऊन है, और उसके लिए अजाब है, बहुत सख्त अजाब। तो उमर इब्न खत्ताब ने यहां पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की, वहां पे जिन लोगों ने मुखालिफत की उनका लीडर बना, दूसरों की हौसला अफजाई किया कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील ना हो, और दूसरों को भी अजियत करने पर, मुखालिफत करने पर उकसाया है। और फिर हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि उसने ये भी कहा है कि वो सहाबा ने भी कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज़यान कह रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हुक्म देते हैं तुम कलम कागज लेके आओ, और वो सामने से कहते हैं कि हजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज़यान कह रहे हैं, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि इस शख्स न रिसालत पे ईमान रखता है, न अल्लाह पे ईमान रखता है, न रोज़ जज़ा पर। क्योंकि जो रोज़ जज़ा अल्लाह पर ईमान रखता है, रसूल पर रखता है, वो कभी बोल ही नहीं सकता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज़यान कह रहे हैं, ठीक है ना। ये सब आपकी किताबों से साबित कर दी मैंने। शेख साहब बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन किराम, आप हजरात ने जनाब अल्लाह यारी साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के अल्फाज जो हैं आप हजरात ने समाअत फरमाए, इसके अंदर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा किताब ना लिखने का तो जिक्र कर रहे हैं, मगर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा या दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की गुस्ताखी का कोई शैबा या उसकी तरफ कोई इशारा किनाया वो नहीं दे रहा है कि उन्होंने कोई गुस्ताखी की थी। और मैं आपको ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सूरह अहज़ाब के अंदर आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ला इन लम यंतहिल मुनाफिकूना वल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरदुन वल मुरजिफूना फिल मदीनति लनुग़रियन्नका बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनका फीहा इल्ला क़लीला मलऊनीना ऐनमा सुक़िफू व उख़िज़ू व क़ुतिलू तक़तीला सुन्नतल्लाहि फिल लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लु व लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है और जो शहर मदीना में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं अपने किरदार से बाज ना आएंगे तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे, फिर वहां तुम्हारे पड़ोस में ना रह सकेंगे मगर थोड़े दिन, वो भी फिटकारे हुए जहां पै गए, पकड़े गए और जान से मार डाले गए। जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी खुदा की यही आदत रही है और तुम खुदा की आदत में तगय्युर तबद्दुल नहीं पाओगे। यानी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मुतल्लिक, मदीने में रहने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के मुतल्लिक यानी गलत फहमी पैदा करना, गलत फहमी फैलाना ये मुनाफिकीन का रवैया था। और अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ये इस बात से बाज ना आए तो अल्लाह ताला इनको जलील और रुसवा करके मदीने से निकाल देगा। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यानी आज भी मदीने पाक में मौजूद हैं। ये इस बात की बयन दलील है कि वो अगर मुनाफिक होते तो अल्लाह उनको निकाल देता, क्योंकि रब ताला ने फरमाया ये मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत में कभी भी कोई तब्दीली नहीं आती। नंबर 1।
और दूसरा ये है कि सहाबा पर तान करना, सहाबा अच्छा करें फिर भी तान, सहाबा कम करें फिर भी तान, ये काम करना भी मुनाफिकीन का तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह तौबा की आयत नंबर 79 के अंदर, फरमाया अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईना मिनल मुमिनीना फिस सदक़ाति वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरून मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया जो मुसलमान दिल खोल कर खैरात करते हैं, जिनके पास अपनी मेहनत मजदूरी के सिवा कुछ नहीं, मुनाफिक उन पर तान करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह उनको उनके मजाक उड़ाने की सजा देगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अगली आयत करीमा के अंदर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की आयत नंबर 13 के अंदर इरशाद फरमाया कि सहाबा किराम को गाली देना ये भी मुनाफिकीन का तरीका है। फरमाया मौजू पे बात नहीं कर रहा भाई, ये क्या कर रहा है? पास में बात करो ना, मेरी बातों का जवाब दे दो। इसलिए पास में बात करें भाई, गैर मौजूद बातें ना करें प्लीज। सुनिए, मैं अपने टाइम में बोल रहा हूँ तो आपके सवाल का जवाब दूंगा। नहीं आप नहीं भाई, मैं इस तरह नहीं कहता ना, मैं इस तरह मुनाज़रा नहीं करता भाई। अगर आप मौजू पे बात नहीं करते ना, मौजू पे बात नहीं करते, बात करने दे, मेरा टाइम ना करें। इसलिए मौजू पे बात करो ना, जो मैंने बातें की उसका जवाब दे दो। आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप समझदार हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है। आप वो तरीका इख्तियार करें जो सुन्नत खुदा है, सुन्नत मुनाफिकीन वाला तरीका छोड़ दें। आपने हदीस किरतास पर बात करनी थी, आपने उन पर हुक्म लगाना भी शुरू कर दिया। जब तक किसी के बारे में जुर्म साबित नहीं होता, सजा नहीं होती। साबित कर दी मैंने साबित कर दी। मेरे बातों का जवाब दे दो। बात सुने, जब किसी आया का इससे ताल्लुक ही नहीं, उसको तफसील कर रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं आप? मेरे टाइम में क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है ना, क्योंकि आपने मुझसे मुनाज़ा करना है, ऐसी फजूल बातें करना है। मेरा टाइम रोके यहाँ पे। अगर बात करनी है तो तरीके से बात करें, नहीं तो यहाँ से खत्म कर दे। मुझे शौक नहीं है आपसे बात करने। कोई बात नहीं, अगर आपने मौजू पे बात नहीं करनी है तो अभी से चले जाओ। बिल्कुल खत्म कर दें, बिल्कुल खत्म कर दो, हमें कोई जरूरत नहीं। मौजू पे बात ही करना ही नहीं आपने। हदीस किरतास पे बात करो भाई। बैठ नहीं सकते हजरत, आप जो आपके मुकाबले में, जब आप बैठ नहीं सकते मेरे भाई बैठ नहीं सकते। शेख साहब, आप हदीस किरतास पे प्लीज गुफ्तगू करो ना। आप करने देना, अगर आप जवाब ना दूं हदीस किरतास का ना ले फिर आप बोले। इनको 2-3 मिनट ज्यादा दे दें, मैंने का टाइम लिया है भाई। ठीक है भाई, बात करो। अगर बात नहीं दिया तो मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, खत्म करूंगा उसी वक्त। अरे एक मिनट प्लीज, थोड़ी तमीज चाह रहे हैं, चूंकि आप एक मिनट फादम साहब, हसन यारी साहब, आप उनके यानी जो भी उनके मतायन है उससे ऐसे ही लगता है ना, आप उनके कायल हैं कि वो बज़ाहिर मुसलमान हैं और उनके जो अफ़आल हैं उनसे उनकी वो मुनाफ़क़त और वो अदम इस्लाम उनका ज़ाहिर होता है और उनकी ये मतायन नजर आते हैं। तो वो उससे थोड़ा सा कुरान से 1-2 आयात की आप मुख्तसर हवाले दे दें, 1-2 ही दे दें, तो आप हदीस किरतास पर आ जाएं। बस इसका ये पराल है। चलें मैं शुरू करता हूँ। कितना टाइम रहता है खादम साहब? टाइम कितना रहता है मेरा? रहते हैं आप 5 मिनट। सामीने मोहतरम, हदीस किरतास का जो पस मंजर है वो ये है कि सन 9 हिजरी के अंदर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह तौबा नाज़िल हुई। रब ताला ने हुक्म फरमाया, इन्नमल मुशरिकूना नजसन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम। फरमाया आज के बाद, इस साल के बाद कोई मुशरिक हज करने के लिए ना आए। और सन 9 हिजरी के अंदर गज़वा तबूक हुआ। जब गज़वा तबूक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो मोमिन साथ थे, मुनाफिक सब के सब मदीने रह गए। उस सफर में मुनाफिक कोई साथ नहीं था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फस्तअज़नुका लिल खुरूज फकुल लन तखरुजू माइया अबदुम वलन तुकातिलू माइया अदुवा। अल्लाह ने फरमाया, महबूब बस वो तुमसे निकलने की इजाजत तलब करेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब भी कहेंगे हम आपके साथ जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने फरमाया कि तुम कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं निकलोगे और ना मेरे साथ दुश्मन से लड़ाई करोगे। यानी अल्लाह ताला ने फरमा दिया, महबूब ये आम सफर में भी आपके साथ नहीं निकल सकते मुनाफिक और ना किसी गजवा पर आपके साथ जा सकते हैं। तो 10 हिजरी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग गए उनमें ना कोई मुनाफिक था ना कोई मुशरिक था। यानी अल्लाह ताला ने जो अब हुक्म फरमा दिया कोई मुनाफिक आपके साथ ना जाए और मुशरिक भी इस साल के बाद कोई ना आए। 10 हिजरी के अंदर जो हज्जतुल विदा हुआ उसके अंदर तमाम मोमिनीन थे। तमाम मोमिनीन की मौजूदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने सूरत
मैदा की आयत नंबर 3 नाज़िल फरमाई, फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया आज के दिन तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल हो गया, रब की नेमतें तुम पर तमाम हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से 3 मरतबा पूछा, ऐ लोगों मैंने तुम पर दीन पहुंचा दिया है, तुम तक दीन पहुंचा दिया है। सब लोगों ने गवाही दी, हाँ या रसूलुल्लाह दीन पहुंचा दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर मुबारक उठाया, चेहरा उठाया और फरमाया, है मेरा रब तू भी गवाह हो जा कि मैंने तेरा दीन मुकम्मल पहुंचा दिया है। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान ये 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। ये मुसल्लमा हदीस मुबारक है आले तशी के अंदर, कि फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अपनी इतरत अहले बैत छोड़े जा रहा हूं। जब तक तुम इनको पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं होंगे। तो 2.5 महीने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नजदीक हदीस किरतास का जो पस मंजर है वो ये है कि वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लिखवाना नहीं चाहते थे, बल्कि अपने सहाबा को आजमाना चाहते थे आया के तकमीले दीन पर, और मैंने जो इनको सकलैन दी है उस पर कायम है या उस पे तदबदब का शिकार हो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले आओ किताब मैं तुम्हें लिख दूं ताकि तुम इसके बाद कभी गुमराह ना हो सको। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आजमाइश पर खड़े उतरे। आपने फरमाया हस्बुना किताबुल्लाह, और इसके अंदर भी एहतराम का तकाज़ा है। इंशाअल्लाह अगले टर्न के अंदर मैं आपको अर्ज करूंगा कि वहां पर भी आपने यही अर्ज किया कि हमारे लिए किताबुल्लाह काफी है, क्योंकि आपने जो फरमा दिया, जो किताबुल्लाह को थामेगा, जो इतरत आले इतरत रसूलुल्लाह का दामन थामेगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके उस दीन मुकम्मल पर कायम है, हमें कोई ना शक है ना शुबा है, न इसके अंदर कोई हमें मतलब के परेशानी है। तो ये इसका पस मंजर था। और जो इख्तलाफी अल्फाज है इंशाअल्लाह मैं आगे चलकर उस पर गुफ्तगू करता हूं, और मैं अर्ज करूंगा और साबित करूंगा कि बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हदीस किरतास लिखवाई और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरदनिश की, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही फरमाया जो सैयद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुवक्किफ था। तो मेरे ख्याल में मेरा टाइम मुकम्मल हो गया, मजीद दलील नहीं दे सकूंगा। जनाब हसन अल्लाह याद साहब गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये देखें जब ये पहुंच जाते हैं झूठ बोलने पे शुरू करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कह दिया इम्तिहान लेना। शेख साहब मैं भी रोक देता हूं अपना टाइम, 2 मिनट में अभी कह देता हूं किस किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान लेना चाह रहे थे। उन्होंने ऐसे झूठ बोला था पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनका कोई मकसद नहीं था कि भाई ये वाकन कलम करतास हदीस लिखवाना चाहते थे। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भी ऐसा किया है, ऐसे फजूल हुक्म दिया हो, फजूल हुक्म दिया हो इम्तिहान के लिए, ऐसे फजूल हुक्म दिया हो, फिर वो ऐसे बाद में हमसे कि भाई मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था। कभी ऐसा हुआ है पहले? और कोई नमूना पेश करो, कोई दलील पेश करो। शेख साहब 2 मिनट आपका मैं खामोश। किस किताब में लिखा है, किस हदीस में लिखा है? तिरमिजी में लिखा है, नसाई में लिखा है। ओए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ मानते हो? मुनाजरा किस बात का मुनाजरा करें भाई? एक शख्स जब नबी अल्लाह से डरता नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल दिन दहाड़े झूठ बोलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजूल कह रहे थे, इम्तिहान ले रहे थे। कहां पे लिखा है, किस रिवायत में लिखा है? कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फजूल काम दिया? वो भी गलत जुमले बोले। मैं कलम लिखाना चाहता हूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराही ना हो जाओ, और ये सब झूठ था, इम्तिहान के लिए था। किसने बोला बताओ भाई, मैं खामोश। जवाब दे दो ना, मैं खामोश हूं, मैंने अपना वक्त आपको दिया। ये अगले 8 मिनट मेरे हैं, 18 मिनट मैं बोलूंगा। बिस्मिल्लाह करो, जवाब दे दो। मेरा टाइम मैंने आपको टाइम दिया। ना करें ना, आप ब्लैकमेलिंग ना करें, अपना टाइम मुकम्मल। ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा हूं, जवाब दे दो किस किताब में लिखा है। मैं जवाब दूंगा ना सर आपको, मैं जवाब दे दो, मैं खामोश हूं। जवाब नहीं दे, मैं खामोश हूं, मैं सीधे सुना बैठा हूं आपसे। लड़ क्यों रहा है? जवाब दे दो। खामोश हूं मैं, आप बोलें। ये कौन सा तरीका है? 1 मिनट के बाद कहते हैं आप बोलें। जी जी भाई जरा तलखी हवाला दे दो ना भाई, लड़ो नहीं, हमला ना करो, जंग नहीं करो, हवाला दे दो। बात करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात दोहराई। उसी बात नहीं, तुम ये दिखा देना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हुक्म दिया है, ये ऐसे झूठी जो हुक्म था इम्तिहान के लिए था, किसने बोला है? मैं साबित करूंगा। किस किताब में लिखा? बिस्मिल्लाह, मैं खामोश। मैं साबित करूंगा ना। साबित करो ना, मैंने टाइम दिया आपको। साबित करूंगा ना, साबित करो ना। अभी दिखाओ, हदीस दिखाओ, हवाला दिखाओ। अब आपने 10 मिनट नहीं बोलना, अब मैं साबित करने लगा। यही आपने कहा, वक्त मेरा है, यही आपने बोला, कुछ और नहीं बोलना। हवाला दिखा देना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे। आपने 10 मिनट नहीं बोलना। और भाई मेरा टाइम जाया हो रहा है, कह दो, जवाब दे दो ना भाई। फिर बोले ना आप, फिर बोले आप। आपका टाइम गया, बोले। मैं नहीं बोल रहा आपके टाइम पर।
कितना बेइंसाफी है। मैंने अपना टाइम दे दिया है, मैंने अपना टाइम दे। ओए हदीस हवाला 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, 10 मिनट नहीं लगता है, 3 मिनट 5 मिनट ले लो। मुझे बोलने देना, फिर आप खामोश रहें। तो मैं खामोश ही क्यों? क्या बोलो, हवाला दिखाओ। 10 मिनट तक नहीं बोलेंगे, 10 मिनट तक नहीं। हवाला अगर दिखाओगे इसी मतलब का कुछ नहीं बोलोगे। 10 मिनट तक नहीं बोलेंगे, 10 मिनट तक नहीं बोलेंगे। शेख साहब हवाला दिखाने में, हवाला जब तक आप दिखाते रहे मैं खामोश हूं। नहीं बोलेंगे आप, शेख साहब नहीं बोलेंगे आप। उर्दू नहीं समझ आ रही? मैं कह रहा हूं जब तक आप हवाला दिखा रहे हैं 20 मिनट ले ले मैं खामोश हूं। इसी बात का हवाला आपने दिखाना है, किसी किताब में लिखा है, झूठ कह रहा हूं ना। आप 10 मिनट नहीं बोलेंगे फिर। अब मैं कह रहा हूं हवाला दिखाओ, मैं खामोश हूं। दिखाओ हवाला। सामीन मोहतरम, अब इसने वादा किया 10 मिनट तक नहीं बोलेगा, मैं अपना हवाला दिखाऊंगा। और मैंने मौक़िफ़ अपनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि वही अल्फाज से रसूलुल्लाह ये नहीं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल इम्तिहान के लिए किया था। ये कहां पे लिखा है? आपने नबी से झूठ बोला, नबी से तोहमत लगाई, झूठे आदमी। दिखा देना वो हदीस में। मुझे बात देखें, ये 4 मिनट चल चुका है। आप 6 मिनट में जो उन्होंने पॉइंट रेज किया ना आदम साहब, उस पर बात करें। सर ये तरीका नहीं, ये भागने वाला तरीका है। हजरत अपना टर्न करके मेरे मुझ पे कान करे, सवाल छोड़े, मैं उसमें एक मिनट तारिक भाई, तारिक भाई अगर एक शख्स देखे, आप यहाँ पे मॉडरेटर है तारिक भाई, ये तरीका नहीं है। अगर एक शख्स मैं अपना वक्त लेने ना, मुझे पाबंद करे, मैं उसका जवाब दूंगा। और भाई एक चीज के हवाला देने में पहली बात है कि 10 मिनट नहीं लगते। अब मैं कोई बात कहूं ना कि अल्लाह साहब आपने इस बात का इद्दा लिखा, 1 मिनट खामोश, बात ना काटे, 1 मिनट भाई साहब। आपने इद्दा किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इम्तिहान के लिए बोला था भाई। और भाई ये किसी किताब में लिखा है, वो हदीस हमें दिखाओ। हदीस दिखाने में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, आप कहते हैं 10 मिनट, क्योंकि कोई हदीस है ही नहीं। भाई हमारे उलमा का मौक़िफ़ है, हमने कहा हमारे नजदीक ये है, ये उलमा का मौक़िफ़ है। भाई किसी हदीस में उलमा ऐसे कुफ्र पक रहे हैं। मैं फिर ये आपको ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा जो उमर कह रहे थे। मैंने ये मौके भी अपनाया, वो नहीं सुना। वो अलग सवाल है, वो अलग सवाल है, वो अलग सवाल है। ये आपने ये कहा है, ये मेरे मौके की तईद है, ये मेरे मौके की तईद है। खामोश खामोश, ये मेरे मौके की तईद है। मैं अपना वक्त वापस ले देता हूं, अपना वक्त रिक्लेम करता हूं भाई। मोहतरम नाज़रीन, इस शख्स ने मेरे 5 मिनट ज़ाया किए। मैंने शुरू 1 मिनट मेरा वक्त चला था, मैंने इसको टाइम दे दी, 4 मिनट इसके चले गए। और मुझे पता मैं इसको 20 मिनट भी दे दूं तो 20 मिनट भी दे दूं। ये एक मिनट बात सुन ले। पिछले मुनाजरे पर भी आप इसी तरह झगड़ते रहे, ठीक है ना, दलील नहीं थी आपके पास। लेकिन अगर इसी तरह झगड़ना है तो मेरे भाई यहाँ पे बात रोक दे, खत्म कर दे, आप चले जाएं। आप वैसे भी आपके पास इल्म है नहीं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ कहना है, दोनों के साथ गुफ्तगू करनी है तो बेशक। हमें कोई आप बार बार धमकी दे रहे हैं कि आप जाना चाह रहे हैं, चले जाएं। हमें कोई वो नहीं है, कोई आपके पास वैसे पढ़ना भी नहीं आता आपको। ऐसे हमने यहाँ पे सुनना आपसे झूठी बातें। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये पहली बात है, ये किसी किताब में नहीं लिखा। ये शख्स, इनका काम ही यही है, जब भी पंस जाएं झूठ बना दें, कभी अल्लाह पे झूठ, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ। अभी मैं इनके झूठे बता रहा हूं। एक झूठ इनका यह है कि टाइम जारी कर देना, भाई खामोश हो जाओ, टाइम जारी कर देना, टाइम जारी कर। एक झूठ इनका यह है कि उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फजूल हुक्म दे दिया, नस्तजीरु बिल्लाह, वो इम्तिहान के लिए था। किसी किताब में नहीं, कोई रिवायत है ही नहीं। रावी इसका कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। रावी इसका कौन है? जाबिर है। मैंने रिवायत दिखा दी कि साहब उसने मुखालिफत की। जाबिर क्या, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बेवकूफ है, रो रो के कह रहा है, कहता है अर्रज़िया कुल्लु रज़िया यौमुल खमीस मा यौमुल खमीस। जुमरात के दिन की मुसीबत सबसे इस्लाम में बड़ी मुसीबत है। इस्लाम के सारे मसाइब का जड़ यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वसीयत नहीं लिखाने दिया गया। तो ये कब, ये किस तरह, ये किस किताब में लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान के लिए उन्होंने सवाल किया? पहली बात। और किस किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से मुवाफकत किया? यह भी किसी किताब में नहीं लिखा। इस शख्स का काम है झूठ बोला, जैसे इसने भी झूठ बोला ना। और आयत पढ़िए, आयत पढ़िए सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 60, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 60 सूरह अहज़ाब की है मेरे मोहतरम नाज़रीन। अऊज़ु बिल्लाहि लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरज़ वल मुरजिफून फिल मदीना लनुग़रियन्नबिकुम सुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला। ये कह रहा है कि ये आयत इसलिए है कि मुनाफिकीन आके अफवाहें फैलाते थे मदीने में कि कुफार की बड़ी लश्कर आ रही, मुसलमानों को तबाह कर देगा। अल्लाह ताला कह रहा है कुरान मजीद में कि अगर ये मुनाफिक और जिनके दिल में मरज है और जो मदीने में आके अफवाहें फैलाते हैं, ये रुक ना जाएं तो मैं आपको हुक्म दूंगा, मैं आपको इन पर उकसाऊंगा और ये फिर मदीने में नहीं रह सकेंगे। और ये कह रहे कि अबू बकर उमर तो आखिर में, इसका उससे क्या ताल्लुक है? हमने कब बोला कि अबू बकर उमर अफवाहें फैला रहे थे?
ये अफवाहें फैलाने वालों के लिए है कि उनको मदीने से निकाला जाएगा। ये मुतलक मुनाफिकीन के लिए नहीं है कि मुतलक मुनाफिकीन को निकाला जाएगा। समझ में आई ना बात आपको? हदीस ये कभी अल्लाह पे झूठ, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ। अब देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन, इन्होंने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम पहले नाजिल हो चुका है, उसका क्या ताल्लुक है इस आयत से? देखें इसी बुखारी में कई अहादीस हैं कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। इससे पहले अल्लाह आपको भला करे, बुखारी में कई रिवायात हैं कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद बहुत सारे आयात और अहकाम नाजिल हो गए, और ये कुरान की आखिरी आयत नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीन यानी दीन पे इमामत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से वो कामिल हो गया। मैं आपको हदीस दिखा दूं बुखारी की, अभी शेख साहब आपने दिखा देना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब उमर से मुवाफकत किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको निकाल दिया था। ये बुखारी है भाई, ये बुखारी है, ठीक है ना? यहां पर मुलाहिजा करें, हदीस नंबर 4544, 4544 बोलिए। ये आखिर आयत नज़ल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयतुर रिबा, आखिरी आयत। इसके बाद रिबा की हुर्मत आई है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीन के बाद इसके बाद और भी आयात हैं, और भी रिवायात हैं कि ये आखिरी, इसके बाद भी अहकाम आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब उमर से मुखालिफत की, मुवाफकत की, वो हमें दिखा देना। और ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान के लिए बोला था, ये इसकी हदीस हमें दिखा दें। वह इल्ला मुनाज़िर शख्स झूठे शख्स से नहीं है, ये जब भी पहुंच जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांध लेता। ठीक है ना भाई? मेरे पास कितना टाइम है तारिक भाई? 4 मिनट है अभी 4 मिनट है मेरे पास। अच्छा, अच्छी बात है। मैं भी आपको अच्छा, इसमें मैं थोड़ा टाइम रोक दिया, मैं एक सवाल करूं अपनी सर। जी सर, बोले बोले। इन्होंने जो कुरान पाक की आयत हाफिज साहब ने पढ़ी है ना, तो इनका जो तमहीद मानने का अंदाज ये था कि एक आपका जो दावा है ना वो यही अदम इस्लाम का, फिर हम नहीं, आप कहते हैं कि अदम ईमान का। इस्लाम तो बज़ाहिर मुनाफिकीन का भी होता था, तो मुनाफिक की निशानी ये होती है वो अंदर से कुफर पे होता है और बज़ाहिर वो अदा करता है सारे मामला तो जो वाजिबात फराइज, और उनको हुकूक भी मुआशरा सोसाइटी जो है ना इस्लामिक, और खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त उनको मिलते थे सारे इस्लामी हुकूक। तो ये जो इन्होंने पढ़ा उससे मुझे ये लगा ऐसे है कि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं उनको पता नहीं निकालूंगा या उनको अलग कर दूंगा और उनको दुनिया और आखिरत में, तो वो उससे अगर इस तरह जिनको आप मुखातब हैं जिनके बारे में, सहाबा के बारे में, तो वो फिर अल्लाह ने आपके पैगंबर अलैहिस्सलाम से उनको जुदा क्यों नहीं किया, उनको जाहिर क्यों नहीं हुआ किया गया उन शख्सियात को? क्या होता है मसलन, कैसे करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुनाफिकीन की तौज़ीह नहीं दी ना, उनके नाम नहीं बताया, उनके निशानियां बता दी कुरान मजीद में। यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन को अलग कर दें, वो बता दें कि जब तक मुनाफिकीन खुद कोई ऐसा फैल बजा नहीं लाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मती के लिए गाली दें वगैरह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी वगैरह में यही लिखा है कि मेरा काम नहीं है कि दिलों का हाल मैं खोल दूं लोगों को बताऊं, मैं ज़वाहिर पे हुक्म करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाहिर पे हुक्म करते थे, ठीक है ना? वह लेकिन शिया कुतुब में बहुत है, शिया कुतुब में तो बहुत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के फलान शख्स मुनाफिक है वो बता दिए थे, ठीक है ना? जहां तक कुरान मजीद में इस तरह उनको कोई अलग करने का या किस तरह का हुक्म या बिल्कुल बहुत सारे आयात हैं, बहुत सारे आयात हैं अलग कर दूंगा। अगर अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया कि मैं उनको अलग कर दूंगा, तो फिर ये जिनके बारे में आप वो कौन सी आयत है ना? वो आयत हमें सुना देना कि वो आयत में अल्लाह ने कहा मैंने अलग कर दूंगा। बिल्कुल ये अल्लाह ताला ने आयत कब नाज़िल की? सूरह आल इमरान में, ये ग़ज़वे उहद के वक्त नाज़िल हुआ। ग़ज़वे उहद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इम्तिहान लूंगा और इम्तिहान के बदौलत आप लोगों को खबीस को तय्यब से अलग कर दूंगा। अल्लाह ताला ने कर दिया। जो सहाबा भागे थे, कौन भागे थे सहाबा में से? आपको पता है जंगों में बिल्कुल खुसूस ग़ज़वे उहद में, इसमें तो किसी का एतराज ही नहीं है कि उस्मान भागने वालों में से था और उमर थे और अबू बकर थे, ठीक है ना?
लियमीज़ अल खबीथ मिन अत-तय्यब, ये किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुआ? इसका पस मंजर क्या है? इसका पस मंजर जिहाद है कि अल्लाह ताला आपको इस हालत पे नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला खबीस को तैयब से अलग कर देगा। किसके जरिए? जिहाद के जरिए और कुफार से भागने के जरिए। और इसमें तो शक ही नहीं है कि तीनों खलफा मुख्तलिफ मकामात पे कुफार से भागे। ठीक है ना, कंटिन्यू करें आपका, मैंने अच्छी बात है, अगले बिल्कुल। अल्लाह ताला इसके आयत बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने ये लमीज़ अल खबीथ मिन अत-तय्यब। अच्छा, उम्दतुल क़ारी शरह सहीह अल बुखारी, मुलाहिज़ा करें यहां पर देखें, ये कहते हैं कि सहाबा ने कोई मुखालिफत ही नहीं की है जी। ये देखें, यह बुखारी की हदीस नंबर 422 है। यहां पे लिखा है कि सहाबा ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतूनी अक्तुब लकुम किताबन लन तदिल्लु बअदहु अबदा। सहाबा ने क्या कहा? फ़क़ालू अहजरा इस्तफ़हमू, इसने हज़ियान बका नस्तजीरु बिल्लाह, उससे पूछो उसको क्या कह रहा है। फ़ज़हबू यरुद्दून अलैहि, तो फिर उसके पास चले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे गए ये लोग, यरुद्दून अलैहि, जबकि ये उसकी बातों को सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रद्द कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को टुकराते हुए ये गए उन पर। अच्छा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा दऊनी फल्लज़ी अना फी खैरुम मिम्मा तदऊनी इलैह, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं जिसमें हूं मैं उससे बेहतर हूं जिसकी तरफ तुम मुझे दावत दे रहे हो। इसकी शरह में हाफिज अल-आइनी साहब फरमाते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गए कि उनकी बात रद्द करते हुए गए, तो उन्होंने कहा उतरुकुनी वल्लज़ी अना फीही अफ़ज़लु मिन अल्लज़ी तदऊननी इलैहि मिन तर्किल किताबा, कि जिस हालत में मैं हूं उससे वो उस हालत से बेहतर है कि आप लोग तर्क किताबत की तरफ दावत दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब राजी हो गए कि उमर के कौल की तरफ वो आ गए कि भाई वो आखिर तक कहते रहे कि मैं तर्क किताबत जो आप बोल रहे हैं गलत बात है। फतहुल बारी इब्न हजर अस्क़लानी जुज़ सामिन सफ़ा नंबर 134 सफ़ा नंबर 135 में 32 है, ये 34 है, ये 34 में यही जुमले उसने भी बता दिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तर्क किताबत बुरी बात है, किताब को लिखनी चाहिए। अच्छा, अत-तौशीह शरह जामे as-सहीह लिल हाफिज अब्दुर्रहमान as-सुयूती, यहां उसने भी कहा फल्लज़ी अना फी मिन तलब अल-किताबा खैरुम मिन अदमिहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी जो बात है कि किताबत लिखी जाए यह बेहतर है उससे कि किताबत ना लिखी जाए। यह खुद बुखारी की हदीस है और ये आपके अकाबिर उलमा के शुरू है, और आप कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इम्तिहान में कह रहे थे और उमर की बात की उन्होंने तायीद की। कहां तायीद की? उमर की बात की तायीद की। अच्छा, ये फिर तबक़ातुल कुबरा इब्न सअद है, यहां पे देखें उमर इब्न खत्ताब ने औरतों को गाली दी, सफा नंबर 243। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरतों को गाली दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि औरतों ने कहा था कि लिखनी चाहिए, अज़वाज ने कहा था हुन्ना खैरुम मिनकुम, उनकी बात आपसे बेहतर है, औरतों का मौक़िफ़ बेहतर है कि हदीस लिखनी चाहिए। अल-मुअजम अल-औसत लित-तबरानी, यहां पर हदीस नंबर 5338, यहां पर भी उमर इब्न खत्ताब औरतों को क्या कहते हैं, खुद उमर की अपनी हदीस है कि औरतों ने कहा कि लिखनी चाहिए, तो मैंने कहा तुम सवाहिब यूसुफ हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नहुन्ना खैरुम मिनकुम, या तुम लोगों से इनका मौक़िफ़ बेहतर है। तो पता ये चला मेरे मोहतरम नाज़रीन कि हर मौक़िफ़ पे ये शख्स झूठ कह रहा है, कभी अल्लाह पर, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और कभी जी हाँ। तो इनसे हम मुतालिबा करते हैं कि वो हमें दिखा दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम पर कहा था कि ये मेरा इम्तिहान, मैं आप इम्तिहान के लिए पूछ रहा था ना, और कब उमर के कौल पर राजी हो गए थे वो। जी, टाइम खत्म हो गया सर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन किराम, कुरान पाक का एक लक़ब है, सिफ़त है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फुरक़ान, अल्लाह ताला ने कुरान को फुरकान फरमाया, यानी काफिर और मोमिन, हक और बातिल में फर्क करने वाला बयान फरमाया। और एक और मकाम पर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब, अल्लाह ताला तय्यब को यानी सहाबा तय्यब और खबीस को, मुनाफिक खबीस, तय्यब और खबीस को जुदा फरमा देगा। और सूरत अनकबूत की आयत नंबर 11 के अंदर इरशाद फरमाया वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफिकीन, फरमाया जो लोग ईमान लाए उन्हीं भी अल्लाह जाहिर करके रहेगा और मुनाफिकों को भी जाहिर करके रहेगा। और जब गज़वा तबूक से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमा दिया कि महबूब आज के बाद ये मुनाफिक आपसे इजाजत तलब करें कि हम आपके साथ चलते हैं। फस्तअज़नूका लिल खुरूज फकुल लन तखरुजू माइया अबदन वलन तुकातिलू माइया अदुव्वा, अल्लाह ने फरमाया महबूब इनको अपने साथ ना रखना
और ना इनको किसी लड़ाई पर साथ रखना। रब ताला ने आम सफर पर भी मना फरमा दिया और हज के सफर पर भी मना फरमा दिया। और इससे अगली आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान यानी गए थे अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा तबूक के अंदर, और आप जानते होंगे कि गज़वा तबूक का जो सबसे बड़ा अलम था, झंडा था, सवाल क्या आपसे उसका जवाब देना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ियल्लाहु अन्हु हवाले किया। लेकिन मैं इस तरह हदीस पर आना चाहता हूं। अली आगे अर्ज करने मकसद है, ये मुनाफिक थे तो रब ताला ने इनको जाहिर करके जो उनके लिए मलऊनीन आइनमा सुक़िफ़ू वख़ुज़ू क़ुतिलू तक़दीला, ये जो फरमाया ज़लील और रुस्वा होंगे, जहां जाएंगे पकड़े जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, वो हुक्म इन पर लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रब ताला ने तो ये फरमाया ये मेरी सुन्नत है जो तब्दील नहीं हो सकती। ये खलीफा भी बन गए और सैयदना अली और मुर्तज़ा उनके साथ जिंदगी भी गुजार रहे हैं और आज तक वो रोज़ा रसूल की छांव में है। लेकिन आप कह रहे हैं वो मुनाफिक है, ये रब पर इल्जाम नहीं है, ये रब पर बहतान नहीं है। तो आपको मैंने कहा कि हमारे नजदीक ये आजमाइश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमा रहे थे। आप बात को सिर्फ खल्क़ मबहस में लेने के लिए सिर्फ चीख पड़े कि ये झूठा इल्जाम लगा रहा है। और अब आप सुने कि मैंने मौके पर बनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बात की तायीद फरमाई। तो पहले ये बात समाप्त फरमाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया क़ाल ईतूनी, मेरे पास लाओ, तो ये जमा का सीगा है। इसके अंदर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बतौर खास मुखातिब नहीं है, इसके अंदर तमाम सहाबा व अहले बैत अतहार मुखातिब हैं। और मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस मुबारका 10,995, इसके अंदर खुद मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलम दवात लाओ, तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं मैं कलम दवात लेने गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो जाएगा। तो मैंने इसलिए वहां नहीं गया। मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे जुबानी फरमा दे, मैं याद करके लोगों को पहुंचा दूंगा। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबानी फरमाया, मैंने उसको याद कर लिया, फिर लोगों को भी आपने बयान फरमा दिया। और इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारक आती है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने यानी सैयदना उमर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को कहा कि आप जो है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और उनसे लिखवा लें कि आपके बाद खिलाफत किसकी होगी। तो सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने वो खिलाफत के लिए लिखने के लिए तैयार न हुए। तो ये बात साबित हो गई कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का मौके भी यही था कि किताबत ना लिखाई जाए, हस्बुना किताबुल्लाह के तहत वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ थे। अब जहां तक ताल्लुक है इस बात का, मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ मतलब के मुवाफकत फरमाई, उनकी बात की तायीद फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही जुमले कहे जो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहे थे। तो समाअत फरमाए, हवाला और गुस्सा ठंडा करके और मोहब्बत से समाअत फरमाए ताकि दिल तक मेरी बात पहुंच सके। ये किताब का नाम है जनाब जिलाउल उयून। ये आले तशरीह की बहुत ही मोतबर किताब है उर्दू तर्जमे के साथ। मुल्ला बाकर मजलसी मेरे ख्याल में इसका मुसन्निफ है। वो लिखता है कि इसके बाद जब बहस व तकरार के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा पीछे से आपको सुनो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह मौजूद है और हमें किताबुल्लाह काफी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सख्त तकलीफ हुई। इसके बाद जब बहस व तकरार के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तकरार के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी दफा लिखवाने के मुतल्लिक़ पूछा गया कि जो आपने तलब फरमाया था वो हम लाएं, तो यहाँ पे मुसन्निफ जो है वो अपनी तरफ से लफ्ज लिख रहा है, हालांकि ये हदीस बुखारी के अंदर नहीं है। तो वो कह रहा है कि हजरत ने फरमाया इन बेहुदा बातों के बाद मैंने तुमसे सुनी है, अब मुझे दवात और कलम की हाजत नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा दिया कि अब मुझे कलम और दवात की हाजत नहीं, और लेकिन मैं तुमको वसीयत करता हूं कि मेरे अहले बैत से नेक सलूक करना। यानी जुबानी वसीयत फरमा दी। किताब का नाम है जलाउल उयून, जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर है 113। और इसी सफा पर आगे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जलाउल उयून मसादर में से नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था मसादर से नकल क्या करो। नहीं मसादर की, चुप कर, एक मिनट बात सुने।
उर्दू किताब से नकल करते हो, जलाउल उयून मसादिर में से नहीं है, थोड़ी अरबी से तर्जुमा हुआ है उसका, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं। फारसी है, जलाउल उयून फारसी किताब है। एक मिनट सबर कर, मुझे इबारत मुकम्मल कर लेने दे। और इसी सफा पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैं तुम में किताबुल्लाह छोड़े जाता हूं। क्या उसने हजरत उमर फारूक ने क्या फरमाया? किताबुल्लाह। यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह छोड़े जाता हूं, जो कि मुनव्वर बनूर हिदायत है और जिस चीज की उम्मत मोहताज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस चीज की उम्मत मोहताज है वो सब का बयान इस कुरान में मौजूद है। और इसी रिवायत में आगे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हर सुन्नत व हदीस और जो बात, ये तीन बातें याद रखने, सुन्नत, हदीस और जो बात कुरान के खिलाफ है, फरमाया वो बातिल है और कुरान पेशवाए राह हिदायत है। सफा नंबर 114, ठीक है ना जी। आसा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हस्बुना किताबुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान किताब छोड़े जा रहा हूं। तो मतलब यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मतलब बात की तौसीक फरमा दी और फरमा दिया कि जुबानी वसीयत फरमा दी, किताबत नहीं की, और फरमाया तुम्हारे दरमियान किताब मौजूद है, मेरी उम्मत को जिसकी जरूरत है वो इस किताब में मौजूद है। और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक 4447 के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमा रहे हैं, ये हदीस किरतास का वाकया 5 दिन पहले का है। ये 4447 हदीस बुखारी की जो है, इसके अंदर जो वाकया है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 3 दिन पहले का है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमा रहे हैं, वाकया किरतास के बाद ये सोना वो जाकर लिखवा लें। तो सैयदना अली ने फरमाया कि मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा चचा। तो हजरत मुकर्रम आप हजरात ने देख लिया, जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने मुझ पर बहतान लगाया, मुझ पर चीखे चिल्लाए और तलबीस से हक करने के लिए उन्होंने कोशिश की, खलते मबास की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिया तफसीर, शिया किताब जलाउल उयून मुल्ला बाकर मजलसी की किताब है, उसका हवाला दिखा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज कहे जो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहे थे। तो हजरत मुकर्रम मैं सच्चा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया। तो यहाँ पे अगर गुस्ताखी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर का कुफ्र का फतवा देते, ना कि उनकी ताईद व तौसीक फरमाते। जी जनाब। जी तो मुतारिक भाई शख्स से गुफ्तगू करना बेकार है, क्योंकि इसको इतना नहीं पता कि भाई अगर जलाउल उयून एक फारसी किताब है, ये मसादिर में से नहीं है। अगर आप किसी शिया हदीस की किताब का हवाला दें तो हम उसके जवाब देने के मुल्ज़म है। ये फारसी किताब है और इसमें जो रिवायत नकल की जाती हैं बिलखुसूस मुखालिफिन से एहतजाज के लिए उनके अपनी किताबों से नकल की जाती हैं, और वो मसदर भी जिक्र करता है अल्लामा मजलिसी कि भाई मैं हदीस नकल करता हूं, किस किताब से नकल करता हूं, ठीक है ना। इन्होंने किताब जलाउल उयून में अगर कोई हदीस लिखी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मन शिया हदीस है आप, और ये कोई मसादिर आप फारसी किताबों से, उर्दू किताबों से हवाले देते हैं। इन किताबों में बहुत सारे किताबों जो अकायद के मसले पर लिखे जाते हैं, बिलखुसूस ये सवाल जवाब के मसाइल पर, मताइन पर, इसमें मुखालिफिन के अहादीस बहुत ज्यादा होते हैं। मुखालिफिन के कुतुब से अहादीस लाते हैं। अल्लामा मजलिसी का भी ये दस्तूर है बिलखुसूस वाक़या किरतास में, वो जो अहादीस बहारुल अनवार में भी इसी तरह कि वो मुखालिफिन के कुतुब से बहुत सारी अहादीस नकल करते हैं। अगर आप कोई हदीस नकल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि शिया हदीस है, आपको इसका पता होना चाहिए पहली बात। तो आपने जब कोई शिया हदीस नकल नहीं किया तो हम उसके जवाब क्या देते हैं? कोई मसदर आपको इतना पता होना चाहिए कि मसदर क्या चीज होती है। मसदर का आपको पता ही नहीं कि मसादर शिया, मसादर जो मतलब किताब काफी है, किताब मलाज़िल फ़क़ी है, कुतुब शेख मुफीद है, कुतुब शेख तूसी रहमहुल्लाह है, ये इन किताबों से कोई हवाला पेश करते हैं। फिर देखें मेरे मोहतरम, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही बात है। ये किताब अदब मुफरद है, वही वो हदीस जो उन्होंने नकल किया किताब अहमद से, वो ये है भाई। देखें ये वो हदीस किरतास वाला नहीं, ये और वाकया है। ये और वाकया है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि किताब लेके आओ, तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि ये इनकी वफात ना हो जाए। तो मैंने उनको अपने आगोश में ले लिया और वो बोलते रहे वसीयत करते रहे, पर उसी हालत में उनकी वफात हो गई। ये बुखारी ने भी रिवायत किया, बुखारी में सफर नंबर 156 है। ये वाकया किरतास नहीं है, वाकया किरतास नहीं और वाकया है, और ये पे हुज्जत बनता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों की हदीस हमारी हदीस नहीं है, ठीक है ना। आपने इद्दा किया था कि रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह टाइम वो रखते हैं। आपसे अभी गुफ्तगू है नहीं, आपसे मैं आखिरी कंक्लूड कर रहा हूं भाई आपसे। देखो मेरे भाई, जब आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधा है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फजूल में बोला था। मैंने आपसे कहा ये फजूल में नहीं हो सकता, दलील में ना हो। आपने किसी का जवाब ही नहीं दिया, किसी का जवाब नहीं दिया। इल्जाम लगा रहे हैं फिर। आपने कहा इम्तिहान के, आपने कहा था इम्तिहान के लिए पूछा था ना, इम्तिहान के लिए पूछा था, आपने कहा था ना, आपने नहीं कहा था इम्तिहान के लिए पूछा था, इम्तिहान के लिए हुक्म दिया था आपने कहा। कोई हदीस दिखाया इस शख्स ने? नहीं दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तोहमत लगाने वाले, बोहतान वाले लगाने वाला झूठ जहन्नमी है कि नहीं है भाई? मैंने इनसे कहा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस का रावी है, वो रो रो कर कहता था अर्रज़िया कुल्लु रज़िया, सब मसाइब का जड़ यहां पर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वसीयत नहीं लिखाने दिया गया। हालांकि अगर पैगंबर का लिखने का नियत ही नहीं है भाई, वो ऐसे इम्तिहान के लिए, तो इसको रोने की क्या जरूरत है? वो इतने रोते थे इस हदीस को नकल करते हुए कि जमीन तर हो जाता था उनके अश्क मुबारक से। और वो कहते थे यौमुल खमीस मा यौमुल खमीस, जुमरात का दिन वो कैसे जुमरात का दिन है? ठीक है ना। इन्होंने दिखाया भाई किसी किताब में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान के लिए पूछा था, और कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इम्तिहान के लिए कोई हुक्म दिया? फजूल ऐसे इम्तिहान के बाद में कहते कि ये वाजिब ही नहीं है जी। और फिर मैंने जाबिर की हदीस दिखा दी, जाबिर झूठ तो नहीं बोलता, कहता है उमर ने मुखालिफत की है। अगर उमर ने मुखालिफत नहीं की तो जाबिर झूठ कह रहा है, जाबिर झूठ कह रहा है, ठीक है ना। और फिर मैंने इनकी अपनी किताबों से दिखा दी, भाई उसका रद्द तुमने क्यों पेश नहीं किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तर्क किताबत बातिल है, किताबत लिखनी चाहिए। अज़वाज ने भी कहा कि किताबत करनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनका मौक़िफ़ सही है। उन सब का जवाब दिया इसने? जवाब तो किसी का नहीं दिया भाई। इसका काम है कि जब फंस जाए झूठ बांधे, किस पर? अल्लाह पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है ना। अल्लाह पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधना इनका मौक़िफ़ है भाई। शेख साहब आप भाई, आपसे आपके अगर बड़े आ जाए, कोई अकबर आ जाए, मैं उससे इस मसले हदीस करतास पे गुफ्तगू करूंगा। आपने अपने इम्तिहान दे दी भाई, मैंने आपको अपना वक्त दे दिया पिछले टर्म में कि आप इस हदीस को दिखा दो कि कहां से किस मसनद से कह रहे हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान के लिए पूछा था। उनकी अपनीयत नहीं थी लिखाने की, आपने दिखाया? कोई नहीं दिखाया। मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, जब ऐसे फजूल कह रहे थे इम्तिहान के लिए कि मैं ऐसी किताब लिखाना चाहता हूं कि तुम मेरे बाद कभी गुमराह ना हो जाओ, हैं, और कभी गुमराह ना हो जाओ। ये कोई इम्तिहान के लिए ऐसा कहता है कि मैं आपका इम्तिहान ले रहा था? बहरहाल मेरे मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। लोगों ने सुन लिया है, लोगों को पता चल गया। मैं चाहता कि आपसे के साथ मजीद गुफ्तगू करता, लेकिन मैं क्यों आप टाइम अपना ज़ाया करूं जब आपको इतना पता नहीं कि मसदर क्या चीज होता है। आपने मसदर से नकल करना है। आपने शियों के लिए अगर कोई हदीस नकल करना, शिया किताब से, जलाउल उयून ऐसे किताबों में मुखालिफिन की हदीस बहुत होती हैं, और ये कोई मसदर नहीं है। उलमा वो किताबें लिखते हैं मुखालिफिन की किताबों से भी नकल। उसमें भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि दूसरी दफा लेके आओ ना, तो उनको वहां से कह दिया कि भाई तुम जब लिखने ही नहीं दे रहे, जब तुमने अपनी बात मानोगी, तुमने कह दिया कि मैं हज़ियान कह रहा हूं, तो आप लिखने का फायदा ही किया? उसका भी जवाब है, अगर लिखने का फायदा ही किया, जब तुम ये मैं लिख दूंगा तो तुम कह दे उसने हज़ियान बकिया, तो फायदा लिखने का क्या? ठीक है ना मेरे मोहतरम नाज़रीन। आप अपने, जी हाँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामती दे। मैं बहुत मज़द के साथ मेरे मोहतरम नाज़रीन, मेरा सतह बुलंद है ऐसे अशखास से गुफ्तगू करने का जिनको ना अरबी पढ़ना आता है, पगड़ी लगाते हैं और इनको पता नहीं होता। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब मर्जी ये झूठ बांधे हैं, और जब पूछते हैं कि भाई हवाला दिखाओ, हवाला इसके पास है ही नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, किसने बोला कि इम्तिहान के लिए पूछा था? भाई किसी आलिम का नाम बताओ ना कि किसने बोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे? तुमने खुद बनाया ना झूठ। बात कर खत्म है भाई। अच्छा जी, 5 कादम साहब 5 मिनट से मैं 2-3 मिनट आप भी कोई रिस्पांस कर लें, तो क्योंकि उन्होंने कंक्लूड कर दिया, जो उन्होंने कंक्लूजन कर दिया जो पिछली बात हुई है। इन्होंने कोई, मेरा एक दफा फिर लोगों से सवाल है कि इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान लिया है। भाई इसके नमूने कहाँ हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इम्तिहान लेते थे? जैसे कोई जो इबारत दिखाई है वो भूल, उसमें कहाँ लिखा है कि इम्तिहान लिया? कुरान की आयतें पढ़े वो भूल गए। बुखारी शरीफ उसमें कहाँ लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे? की हदीस पढ़ी वो भूल गए। अहमद इब्न हंबल की हदीस का वाक़या और है। मैंने तो ये कहा था, और उस पर मैंने तो आपको दलील भी आप वो हदीस जिसमें लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेख साहब, जिसमें लिखा है कि भाई अगर शेख साहब सुन ले, मैं एक दफा फिर पढ़ता हूँ कुरान की वो आयत, वो अहमद इब्न हंबल की हदीस, जलाउल उयून की वो हदीस जिसमें लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान लिया था। सुना दो एक दफा फिर, सुना दो। ऐसे झूठ कह रहा है, झूठा आदमी, दिखाओ ना। कौन सी? क्या? वही कि पैगंबर इम्तिहान ले रहे थे, वो कुरान की आयत दिखाओ। अल्लाह का वादा है, अल्लाह मोमिनीन को और खबीसीन को। हदीस किरतास में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे, वो दिखाओ हमें। अल्लाह यार फिर मुझे हदीस दिखाओ पे करते हैं आप, कमाल कमाल कर रहे हैं। झूठ बोला ना तुमने। तो कोई बात नहीं है ना आपके पास, और तो कोई बात नहीं है ना।
रुस कर बैठे। अच्छा सवाल का शेख साहब इस सवाल का जवाब दो। झूठ बोल रहे हैं आप, शेख साहब झूठ बोलते हैं। शेख साहब हदीस सुनाता हूँ, कुरान सुनाता हूँ, मुझे पूरे रसूलों के साथ गुफ्तगू करें। वो हदीस तो दिखा नहीं रहा ना, तो उसमें क्या पैगंबर ने करने लगते हो, फिर आप बोलना शुरू कर देते हैं। हदीस दिखाओ ना, आपके अंदर जुर्रत भी नहीं है मेरे साथ। मैं 10 दफा खामोश हो गया हूं कि तुम वो हदीस दिखाओ जब रसूल 20 मरतबा। अच्छा एक बताओ, अगर अच्छा मुझे बताओ शेख साहब नहीं शेख साहब मैं सुन रहा हूँ, क्यों बोलते हैं? शेख साहब आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान लिया, अबू बकर को, उमर को पता चल गया कि ये इम्तिहान। जनाब मैं कह रहा हूँ कि मेरी पारी है, मेरी पारी में आप क्यों बोलते हैं? शेख साहब मैं बारी बारी खत्म हो गया, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दो। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो गया, कोई सवाल नहीं है आपके साथ, मेरा सवाल का जवाब नहीं दे सकते? कोई जवाब नहीं है मेरे पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इम्तिहान लिया है भाई साहब, मेरे 10 मिनट है ना शेख साहब, मैंने कब 10 मिनट लिया? और सुन ले भाई शेख साहब, 10 मिनट की जरूरत नहीं, सवाल तो सुन लो ना, फिर जवाब दे देना भाई। जंग की कर रहे यार, किस बात का? मैंने आपके 5 मिनट सुन, डर गए सवाल से डर गए ना, जवाब 5 मिनट का जवाब नहीं देना आपको। ओ शेख साहब सुन ले भाई, बात सुन ले। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के कौल से मुत्तफिक हो गए, ठीक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इबारत दिखाई है। भाई सुन ले ना, मेरी बात तो सुन ले भाई। जलाउल उयून हमारे नजदीक कोई मोतबर किताब नहीं, सवाल सुन ले भाई, इसका जवाब दे देना, मैं खामोश हो जाऊंगा। मेरी तरफ देखो प्लीज, शेख साहब मेरी तरफ देखो, हाफिज साहब मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुने, मैं आपसे देखें। आप कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के कौल से मुत्तफिक हो गए। मेरी तरफ देखो ना भाई, मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं सुन रहा हूं, सारा सुन रहा हूं आपकी बात को। सुन रहे हो? अगर नहीं सुनोगे तो मैं खत्म कर दूंगा भाई। आप कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के कौल से मुत्तफिक हो गए, ठीक है ना। तो मुझे ये बताएं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्यों रो रहे थे, और रो कर कहते थे कि यौमुल खमीस मा यौमुल खमीस, जुमरात का दिन वो कैसा जुमरात का दिन है। और फिर कहते थे कि इस्लाम के रजिया कुल्लु रजिया, इस्लाम के सारे मसाइब का जड़ यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत नहीं लिखने दिया गया। वो अहमक था जो रावी का हदीस है, साहबा का इतना बड़ा मुफस्सर है, मुहद्दिस है, इतना बड़ा मुफ्ती है, वो कह रहे हैं इस्लाम के मसाइब का जड़ यही है। हालांकि आप कहते हैं कोई मुसीबत है ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी लिखाना नहीं चाहते थे, वो इम्तिहान ले रहे थे। जब उमर को पता चल गया कि इम्तिहान ले गए, पैगंबर भी राजी हो गए, उमर के कौल पे वो आ गए, तो वो क्यों रो रहे हैं? और रो कर ये कहते हैं कि इस्लाम के मसाइब का जड़ है। और जाबिर क्यों कहता है कि उमर इब्न खत्ताब ने मुखालिफत की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बिस्मिल्लाह जवाब दे दो। इन्होंने 10 मिनट दिए, फुजूल में शुरू हो गया, अब जवाब नहीं देगा ये। 10 मिनट में जवाब दे दो, 10 मिनट तुम जवाब दे दो, बस फुजूल बातें नहीं करना, मेरी बातों को जवाब देना। जवाब दूंगा और क्या, आपको क्या करूंगा? गैर मुताल्लिक शेख साहब, मुझे ये तारिक भाई, इसने गैर मुताल्लिक बात की, आपने इंटरप्ट करना भाई। तरीका बात करने का, ये तारिक भाई, तारिक भाई अगर ये इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे पता यार, तो आलमी सतह पे चैलेंज कर रहा है, तरीका बात करने का। तरीका भैया ये कि आप सवाल का जवाब नहीं दोगे ना, फुजूल बातें शुरू कर दोगे। तरीका बात करने का मुझे आप बताएं, अपने लफ्ज़ों सवाल किया मैंने आपसे, जवाब दे दो। अच्छा ये सवाल का जवाब देगा, बिस्मिल्लाह। भाई मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, तेरी मर्जी से बोलूंगा, सवाल का जवाब देना, फुजूल बातें नहीं करना। जिद बच्चों की तरह करके बैठा, नहीं मैंने जाना है बस, मुझे टॉफी लेकर दे, ये बच्चों की तरह बैठा है, ये ऐसे मुनाज़रे होते हैं। सवाल का जवाब दे दे भाई, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? आप इस तरह करें, आपको 10 मिनट दे देते हैं। उन्होंने 3-4 सवाल उठाए, आप उनको एड्रेस कर लें। अगर सवाल समझ नहीं आया, मैं दोबारा पूछ लूं शेख साहब? मुझे बड़ी समझ आती है, मैं स्पेशलिस्ट। बिस्मिल्लाह सवाल का जवाब देगा शेख साहब सवाल का जवाब देगा। तारिक साहब की बात सुन ले, तारिक साहब की बात सुने पहले, तारिक साहब क्या फरमाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने 2-3 सवाल उठाए हैं ना, आप उनको एड्रेस करें। ये हसन अल्लाह यारी साहब का ये कॉल है और ये इनका मौकफ है कि भाई मुझे जवाब दें। जवाब हमने जो हमारी मालूमात, आपकी पास मालूमात है, ठीक है, बिल्कुल जवाब देखें शेख साहब। अगर ये बिला ताल्लुक बातें करें तो आप प्लीज इंटरप्ट करें ना, वैसे 10 मिनट ले लें, वैसे फुजूल बातें शुरू कर दें, वो जवाब आएगा ही नहीं आखिर तक। इस तरह ना करें ना हमारे साथ। सवाल के मुताल्लिक जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे दो डायरेक्ट, कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्यों रो कर ये कह रहे थे कि इस्लाम के सारे मसाइब ये है कि उन्होंने नहीं लिखने दिया है, वसीयत नहीं लिखने दिया। जाबिर क्यों कह रहे थे कि इम्तिहान ले रहे थे? हसन साहब, हम अल्लाह यारी साहब, अलामा साहब, हम समझ गए ये सवाल, हम ये समझ गए हैं कि आप जाबिर हजरत रजी अल्लाह ताला ने शाहिद हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब कहा, तो इन अहले सुन्नत का या इन दोस्तों का ये मौक़िफ़ है कि यानी कि वो बाद में हुजूर पाक ने जब तर्क किया तो इट्स मीन कि वो एग्री हो गया, यानी वो एक ही हो गया।
लेकिन जब हजरत जाबर ने इस पर शाहिद हुए तो उन्होंने, हजरत उमर ने मुखालफत की, तो वो उन्होंने फिर क्यों लिखा ये मुखालफत है जी? ये इससे इससे चलें शेख साहब मतलब ये है जवाब कि दे दें उन्होंने भाई, शेख साहब मुखालफत जवाब की। दे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जी कभी राजी नहीं हुआ, बिस्मिल्लाह, बहरहाल मैंने थोड़ी शेख जवाब वजाहत दो। की है, देंगे जवाब, क्यों नहीं देंगे, इंशाल्लाह जवाब देंगे। जी जी मैंने तारिक टाइम महमूद लगाया हुआ, आप साहब। शुरू करें। मैं जी 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 सामीन मोहतरम, जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में कायल हो गए, मैंने जिलाउल उयून की इबारत पेश कर दी, उसको मानते हैं या नहीं मानते ये उनकी मर्जी है, मैंने अपनी तरफ से इबारत दिखा दी। आले तशरीह के बहुत बड़े आलिम हैं मुल्ला बाकर मजलसी साहब, उनकी किताब से मैंने दिखा दी, उसका दिखाया उर्दू नहीं, तर्जमा बिल्कुल नहीं मौजूद दिखाया, है, मैंने रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं उर्दू दिखाया तर्जमे आपने। का दिया है। पहले सवाल का जवाब मिल गया। और जहां तक ताल्लुक है दूसरे सवाल का, सवाल का जवाब मिल गया जी। वो मसादर में से नहीं है भाई, हसन साहब हम आप जलालुद्दीन को नहीं मानते। सर, हसन अल्लाह यारी साहब, आप सभी तकरार ना करें, कुछ हमें पता चल रहा है, ओ भाई सवाल कह नहीं रहे सुन सवाल का रहे जवाब हो प्लीज। गया जी, सब पहले सवाल का जवाब हो गया, कहां पे जवाब हो गया? बस सर, चलो मैंने कहा ना, आपको नॉट एक्सेप्टेड बाय यू, ठीक है, लेकिन वो बिस्मिल्लाह नहीं कंटिन्यू एक्सेप्टेड, करें। ठीक है, आपने जवाब दे दिया, वो मुसादर नहीं है, आगे बढ़ने दे, कंटिन्यू करने दे, ठीक है, वो आपने कहा वो मुसादर में से नहीं। ओके, प्लीज आप आगे जाने दें। जी किबला। तारिक महमूद साहब, इस बंदे ने जी डिस्टर्ब जी, करना है, बस छोड़ें इसको। नहीं जिबक नहीं नहीं जो नहीं, भाग जाओ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, भाग वो भाग जाओ, भाग आगे जाओ, चले, नहीं न करते, सोचो। नहीं, नहीं करते, जनाब आगे चले, मोहतरम, हमारा मैं मौक़िफ़ सुनना। ये है, आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है, अगर कोई अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तौहीन की नियत से किया जाए या नाफरमानी की नियत से किया जाए तो वो अमल गुनाह है, वो मासियत है। अगर नाफरमानी का इरादा ना हो, गुस्ताखी और तौहीन का इरादा ना हो, बज़ाहिर नाफरमानी ज़ुमरे में आ हो, गुनाह है, वो रसूलुल्लाह का पहलू जिसको सिर्फ अहले मोहब्बत ही समझते हैं। इस पर आप चंद मिसालें समात फरमाएं। मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये बात तफसीर साफी जल्द नंबर 6, ये शिया की तफसीर है, ये तो इनकी मतलब के मुतबर की तफसीर है ना। तफसीर साफी जल्द नंबर 6 ये सूरह क्या कह फतह रहा है की भाई? आयत नंबर 1 के तहत ये ये लिखा हुआ है, ये मुकम्मल वाकया। और बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत है 3100 सवाल क्या है, ये चौरासी क्या कह नंबर, रहा है? 3100। सुनने देना सर, सुनने दें, आपको पसंद ना आए सुनने दें, उनका टाइम चल रहा है। जी जी 3184 हदीस नंबर है। और या सुभान अल्लाह। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, आज चाय नहीं पी रहे अलामा साहब, आप चाय नहीं पी आपने। चाय में जनाब तारिक मुसलसल महमूद साहब, क्यों पी रहा हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया ना, दुश्मन सामने है, कुफार मुहिदा हो रहा है, दुश्मन सामने है। दुश्मन के सामने जब कहा जाता है, चाहे नागवार ही क्यों ना हो, अमल किया जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ने क्या फरमाया, है भाई, अली ये क्या इस कह रहा रब है को अज़ाब का दे। यार चुप दे कर तू। भाई साहब? अगर सवाल समझ नहीं आई दोबारा आप सवाल दोहरा दें आप चुप कर भाई। यार बंद। प्लीज सवाल न से दोहराए भाई सर, बड़ी मेहरबानी है। वो कहते जवाब नहीं आता भाई, चला जाओ, जवाब नहीं आता। मैं धुएं कर देने ने तोरे, धुएं धुएं नहीं धुआं आपके धुएं। हो गए हैं, सबको खादम पता साहब चल जैसे गया। रुकिया, खादम तो खादम शुरू साहब हुई तो रुकिया ये। जी, खादम चलो साहब जवाब दे रुकिया दो जी, भाई, मैं ना जवाब दे दो, जरा, जितना टाइम मर्जी ले लो, जवाब दे मैं दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर राजी हुए अलामा तो साहब, अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्यों रो रहे थे और कह रहे थे इस्लाम के मसाइब मौला का अली जड़ तो नहीं यही रोए है? ना, मौला अली तो नहीं रोए, हर गल, मौला अली तो नहीं रोए। अगर रोए खादम हैं तो साहब उनकी चुप, हदीस आप दिखाओ। चुप करें, जवाब खादम यही साहब है। चुप करें। अलामा साहब मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने, बसाद एहतराम, आप कहते थे ये आपका मकूला है, आप सवाल करते हैं, जवाब आप अपनी मर्जी से देंगे। आपने 4 सवाल किए, ये हमारी मर्जी, हमने कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, हमने सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। वो खादम साहब को अटेम्प्ट करने दे, वो कौन सा सवाल को बिल्कुल पहले बिल्कुल, दे मैं रहे हैं, खामोश प्लीज। हूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये ऐसे फजूल बातें ना करें, जवाब दे दे, मैं खामोश, मैं वादा करता हूँ खामोश, ये जवाब दे दे। मौला अली का वाकया बयान कर रहा किबला हूँ, ये फजूल फजूल है। नहीं है वो,
सवाल का जवाब दे दो ना, सवाल जो क्या है ना, सवाल से मुर्तबित प्लीज बात करो, सवाल से मुर्तबित जवाब अली दो। करमुल्लाह वजहुल करीम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन के सामने फरमाया इसको हज़फ कर दो, काट दो। तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम आगे क्या कहता है, खुदा की कसम ये लफ्ज तो मैं कभी ना मिटाऊंगा। ठीक है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर मुझे दिखलाओ। रावी ने बयान किया, यानी आगे बाकी आपको मालूम है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के तशरीफ ले गए, दिन गुजर गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, अली मैंने जब आपको कहा था तो आपने वहां पे क्यों नहीं काटा? तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मोहब्बत थी, मैं इसलिए नहीं काटा। बात समझिए कि नहीं? वहां पे नाफरमानी का इरादा नहीं था, तौहीन का इरादा नहीं था, तो ये मोहब्बत है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया काटो, लेकिन उन्होंने कहा खुदा की कसम मैं नहीं काटूंगा। तो ये तौहीन नहीं है, बल्कि ये ऐन मोहब्बत है। इसी तरह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कहा, ए लोगो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्द का गलबा है, तकलीफ में है, तुम्हारे पास किताब है, हमें काफी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही फरमाया जो जिलाउल उयून की मैं इबारत दिखा चुका हूं। और इसके बाद दूसरा हवाला आप समाप्त फरमाइए। उसके बाद दूसरा हवाला समाप्त फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को नमाज तहज्जुद के लिए उठाया, जगाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तुम तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं उठते? तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने आगे क्या इरशाद फरमाया कि हमारी जानें जो हैं ये रब के कब्जा में हैं, और रब जब चाहेगा हमें उठा देगा, जगा देगा। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेख साहब एक मिनट भाई, तारिक साहब आप ये बातें सुन रहे हैं, इंटरप्ट नहीं कर रहे भाई, वो जो मर्जी कह दें, अल्लाह के सवाल से क्या रब्त है इसका? भाई मैं तक गया, मैंने सवाल दोहराते प्लीज यार आप अपना जिम्मेदारी बचा लाओ ना, आप बताओ ना, इसको मजबूर करो कि सवाल का क्वेश्चन का जवाब दे दे प्लीज। आप साबित मुखालफत निकालिए ना हस्बुना किताबुल्लाह से, वहां से हस्बुना किताबुल्लाह से आपने मुखालफत निकाली है ना। मैं मुखालफत की मिसालें दे रहा हूं, अगर तौहीन का इरादा ना हो तो वो कुफ्र या गुनाह नहीं होता। और तौहीन के सवाल मैंने नहीं किया भाई, मैंने तौहीन के मुतल्लिक सवाल ही नहीं किया था। चकरा गए हैं ओ भाई साहब, मैंने तौहीन के मुतल्लिक सवाल था ही नहीं भाई, तौहीन का आप क्यों जवाब दे रहे हैं? शेख साहब सवाल आप भूल गए, सवाल ये था, आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल जो किया था इम्तिहानन किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत नहीं लिखाना चाह रहे थे, ठीक है ना, और उमर के कौल पे भी आ गए। सवाल ये था कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फिर क्यों रो रो के कह रहा है कि इस्लाम के सारे मसाइब का जड़ यही है? ये मैं आपसे मैं नहीं कर रहा हूं, तौहीन का आप क्यों जवाब दे रहे हैं? तौहीन का मैंने पूछा है, मैंने ये आपके इस बात को झूठ को साबित करने के लिए कि आपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार झूठ बांधा है। मुखालफत की मिसालें ना दूं आपको? नहीं अल्लामा साहब, आपने वैसे वो भी जिक्र किया था ना कि आपने बुरा ना मनाइएगा, आपने कहा था कि हजरत जाबर की शहादत के उन्होंने मुखालफत की, फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन जो लिखवाना चाहती थी उनका भी एतराज किया, दो। तीसरा एक और पता नहीं किन्होंने कहा था कि वो लिखना चाहिए था, तो वो ये तीन आपने कहा था लिखना चाहिए था, क्योंकि हजरत उमर फारूक दरमियान में आड़े आ गए और इस वजह से, तो वो ये उनके दिफा में दे रहे हैं। बिल्कुल, ये इनके सवाल देखें, इनका जवाब ये किसी और मसले की तरफ कह रहे हैं। देखें, अगर आप कह रहे हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही इम्तिहान के तौर पे पूछा था, वो लोग तो वहां पे मौजूद थे, जाबिर शाहिद है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास शाहिद है, अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे शाहिद थी, ये सब लोग वहां पे मौजूद थे। वो कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना चाहिए, और दूसरे साहब भी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मौक़िफ़ की तायीद की है। मौला अली कहता नहीं लिखना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखा। अच्छा, वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली रिवायत का कुछ है आपके पास जवाब? अब्दुल्ला बिन अब्बास का जवाब देना कि वो क्यों रो रहे थे, वो पागल थे? अब्दुल्ला बिन अब्बास रो रहे थे, मौला अली नहीं रो रहे थे, फिर इसका क्या जवाब है? नहीं रो रहे थे? किस रिवायत में कहा क्यों नहीं रो रहे थे? मौला अली तो नहीं रोए, यही जवाब हुआ भाई कि मौला अली नहीं रोए। कि कहां पे लिखा कि नहीं रोए? यार ये तरीका नहीं है मुनाजरा करने का हजरत, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि आप इस तरह खलते में बात ना करें। ओके भाई साहब, अल्लाह आपको, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सर, इख्तिताम करें भाई तारिक भाई, इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह आपको। इसके बाद मैं आपको अगर इधर हाफिज साहब आइंदा इधर आए ना, उर्दू किताबों से हम हवाला ना देखना, फारसी किताबों से अभी नहीं हवाला लेंगे,
किताबें देंगे तो मसादर से, मसादर पहले चैप्टर मसादर किसको बोलते हैं? थैंक यू सर। मैंने नहीं किया। उर्दू में किताबें, शिया किताबें हैं, हम वो हवाले नहीं मानते भाई, उर्दू किताबों की नहीं मानते। यहाँ पे इल्मी गुफ्तगू है, अगर अरबी नहीं पढ़ना आता, आवाम की रसई है, यहाँ पे रसई है आवाम की। भाई हम उन किताबों, उन मसादिर के अलावा दूसरे किताबों पर हमारा एतमाद नहीं है भाई, समझ में आई ना बात आपको? मसादिर पे जैसे मैं आपके किताबों से मसादिर से नकल करता हूं, मैं कहता हूं बुखारी में लिखा है, मुस्लिम में लिखा है, मुस्नद अहमद में लिखा है, ये मसादिर है। आपको भी मसादिर से नकल करना चाहिए। पहली बात आपको बता दें आइंदा के लिए, अगर कभी इधर आए तो, ठीक है ना, इधर उर्दू किताबों से हम नहीं